क्या होता है उस रात जब एक नीट एस्पिरेंट को नींद ही नहीं आती। सो गाइज अभी हो रहा है 2:06 और मैं रात के 12:30 बजे सोने गई थी बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सो आई वाज लाइक चलो पढ़ ही लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉन्टेक्स्ट पहले देती हूँ। आज मैं मेजरली अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में तुमसे डिस्कस करूंगी। तुम्हें ओवरऑल स्टडी टिप्स दूंगी जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ, जिसके कारण मैं इतना प्रोडक्टिव रह पा रही हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर ये अपने स्टडी ब्रेक के बीच में देख रहे हो वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर कभी भी देख रहे हो तो याद रखना, इस वीडियो के बाद अपना बुक्स खोलना एंड पढ़ाई करना चालू कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में तुम मुझे बताना कि यस दिव्यांशी वी डिड व्हाट यू सेड। सो गाइज माय डे स्टार्टेड विद मेकिंग माई टू डू लिस्ट, जो कि मैं रोज करती हूँ रात को, बट आज मैं सुबह कर रही थी क्योंकि कल बिल्कुल भी दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि कैसे प्लान करूँगी अगले दिन को एंड ऑल। सो आई वाज लाइक यस। अच्छा, सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग इन ऑर्डर टू एस माई क्लास 12 बोर्ड्स, क्योंकि इस ईयर अलॉन्ग विथ नीट आई हैव माई बोर्ड्स एज वेल एंड यू गाइज नो बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहले तो नीट के साथ साथ मेरा सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि मैं बैच में पढ़ रही हूँ लक्ष्य में, लेकिन आई नीड डेरिवेशंस और जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है 12 बोर्ड्स के लिए वो तो मुझे चाहिए ही। सो वो सब मैं परिश्रम बैच से कवर करूँगी क्योंकि मुझे बैच मिला हुआ था लक्ष्य इन्फिनिटी प्रो के साथ साथ आई गॉट परिश्रम एज वेल। उसमें से जितने भी लेक्चर्स में मुझे डेरिवेशन मिलेगा वो सबको मैं 3 से 5 बार लिख के अच्छे से लर्न करूँगी, क्योंकि मैं ना वैसे लर्न वाली कैटेगरी की हूँ, मुझे लिख कर लर्न होता है तो मैं वही करूँगी। एंड यहाँ पे यूट्यूब पे भी वन शॉट्स हैं जहाँ पे सारे डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी रिलेटेड स्टफ्स, तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मुझे मिलेगा। सो आई विल बी यूजिंग दीज स्टफ्स एज वेल। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्लास 10th में भी किया था, सैम्पल पेपर्स लगाना। सो मैंने पीडब्ल्यू के सैम्पल पेपर्स मंगवाए हुए हैं एंड मैं बायोलॉजी के लिए लगाना चालू कर दूंगी। जैसे ही फिजिक्स एंड केम ओवर होता है मैं उसका भी लगाऊंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हमें कैसे लिखना है, क्या करना है, और यहाँ पे ना सेल्फ इवेल्युएट भी आप इजीली कर सकते हो। आपको इसमें रिवीजन शीट्स भी मिलेंगे तो आप ये रिवाइज करके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप पीडब्ल्यू स्टोर से ऑर्डर कर रहे हो तो DVNS 200 कोड यूज करना, अदरवाइज चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक भी मिल जाएगा। Let me tell you, the third thing that is the most important to me is English, क्योंकि PCB तो भाई मैं पढ़ रही हूँ और मेरा पेंटिंग भी है एडिशनल में, लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली। तो माई प्लान फॉर इंग्लिश, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, मैं करने वाली हूँ पूरा वन शॉट से चैप्टर एंड फिर खुद से भी रीड करूंगी एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, PYQs जो भी आए वो लगाऊंगी एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रेट अप सैम्पल पेपर। नहीं है ना जो 10th क्लास में इतना क्लास में पढ़ते थे वैसा वाला, तो इसलिए खुद से थोड़ा सा एफर्ट्स अभी से ही देना चालू करूंगी। और मैं अभी भी जब फ्री रहती हूँ तो कभी कोई एनिमेटेड वीडियो या कुछ भी ऐसा देख लिया एंड फिर खुद से रीड कर लिया। एंड टच वुड मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट बट आई फील लाइक इन बोर्ड एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन मैटर्स मोर देन एनीथिंग, क्योंकि अगर आप अच्छे से लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी बार मैं अटेम्प्ट करूँ पेपर, मैं लिखने का ढंग वैसा ही रखूँ जैसा मैं फाइनल्स में रखूँगी। ऐसे नहीं कि ना अभी जल्दी जल्दी कर देते, क्योंकि फिर वो फाइनली में मोमेंटम फिर बिल्डअप नहीं होगा। सो आई विल ट्राई कि आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, पॉइंटर्स में लिखूँ रादर देन पैराग्राफ्स में, एंड हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दो बिकॉज आई थिंक हैंड राइटिंग मैटर्स अ लॉट। लास्टली, हमेशा एक एरर बुक मेंटेन करना, कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या एरर डेरिवेशन में हो रहा है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स को मुझे लास्ट टाइम पे और अच्छे से देखना है, ये सब अभी से ही मेंटेन करके रखूंगी ताकि फिर एग्जाम के टाइम पे ये ना ऐसा ना हो कि मुझे समझ ही ना आए कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो या लेट्स मूव अहेड इन द वीडियो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। So it's currently 2 a.m. and I could not sleep today because I slept a lot in the morning. So I thought, let's not waste our time wondering about stuffs and let us get back to studies, because I could not study yesterday because I think I had a really bad burnout. It was not like I was not doing well mentally or something. I was pretty good and I am really good. But I think some days you just cannot understand what's happening to you and what's wrong with you. And sometimes, yeah, you know, sometimes I'm just a little kind to myself when I feel like not doing it. I just tell myself that, Divyanshi, you have been doing it since a long time. Maybe it's the time you take a break. And that's why I took a break yesterday. You know, I have balloons in my room and they make this very creepy sound, but I know nothing's here. NTA is very scary, so, you know, I don't... 2000 years later. And मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं तब से इंग्लिश बोल रही हूँ और हिंदी बोलना ही भूल गई।
I started my day with practicing some flashcards. I find these really productive because जब भी मैं ये करती हूँ, I'm able to recall the NCERT lines, and these make me feel like हाँ मैं कुछ active recall वाला studying भी कर रही हूँ. If you guys want to know how you can make your own flashcards, then let me tell you. So the first one is the traditional way of making flashcards. You take a piece of paper, आगे वाले size पे, sorry, आगे वाले side पे आप टॉपिक लिखोगे, पीछे उसके रिलेटेड आंसर लाइक डिफाइन मोमेंटम, एंड देन पीछे मोमेंटम का डेफिनेशन. सो ऐसे करके यू हैव टू क्रिएट अ डेक एंड पुट इट इन अ कंटेनर. फिर जब भी आप उस चैप्टर के रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स लेते हो तो फिर आप उसे ऐसे स्विच कर करके रीड कर सकते हो. वन बिग थिंग इज यू डोंट हैव टू मेक एवरीथिंग इनटू योर फ्लैश कार्ड. यू जस्ट हैव टू राइट एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स, फॉर्मूलाज, यही सारी चीज. सेकंड थिंग, यू कैन यूज एन एप्लीकेशन लाइक क्विजलेट, नोशन, एंड हियर आई एम यूजिंग नीट प्रेप ऐप. एप्लीकेशन जैसे कि क्विजलेट, वहां पे भी आपको मैनुअली ही इनपुट करना पड़ेगा, बट AI पावर्ड भी होता है बहुत कुछ. एंड AI पावर्ड से याद आया, third way of making your flashcard is through AI. And AI पे you can definitely be more creative, you can add variety, and आप हर time new flashcards generate कर सकते हो. And personally I would go with AI because obviously it's way more easier, way more convenient. And अगर आप traditional method को भी incorporate करना चाहते हो AI के साथ, so you can generate the prompts and then उसके बाद उसको आप अपने paper पे लिख सकते हो. So it works either way. Revising chemical coordination. This is how I'm doing it. So after every 20 pages, I'll do 27 flashcards so that my focus does not get anywhere else. And yeah. If you guys have watched my previous video, you guys know what this is. Whenever I get distracted, a person gets eliminated. Anyways, here me and my brother, we are making Maggie. And अगर आपने मेरा screen गौर से देखा होगा अभी पिछले clip में, तो आपको 15 hours कुछ दिखा होगा. Guys, I have tried this reverse timer technique. मेरे YPT पे तो टाइमर ऑलवेज इट काउंट्स लाइक 1 hour 2 hour 3 hour, बट मैं अपने लैपटॉप पे ना एक 17 hours रिवर्स चला के रखती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि हाँ मेरे पास इतने टाइम है और मुझे इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है. सो या लाइक इफ माई टारगेट इज 15 hours फॉर अ डे, आई विल पुट अ टाइमर फॉर 17 hours सो दैट आई नो कि मेरा कितना टाइम इधर उधर जा रहा है. एंड सिंस इट्स इन रिवर्स, आई विल अंडरस्टैंड दैट ओके आई हैव स्टडीड फॉर 3 hours more, 10 more hours to go. मेरा मास्टर शेफ कुक, बट आई एम अ बेटर कुक. I've just cooked Maggie 4 times. मैंने 40 से भी ज़्यादा बार खाया. 40? हाँ. No way. क्या बोल रही हो भाई? तुम्हारे लिए इतना अच्छा मैगी बनाया था, सब कुछ करता. कब exactly? कुछ 20-25 दिन पहले. और हमेशा तो मैं ही मैगी बनाता हूँ. This is life. मेरे अंदर हो गया है. अब 2-3 मिनट रुको. मैं तो अपनी आदत तुम हमको मत सिखाओ. अरे चिपक गया. अरे नहीं चिपक गया. ये करो मुझे बहुत ना. Now I'm back to studies and it's 6 o'clock. I'm completing my ray optics ka lecture 7. Then I have lecture 8 to watch. Then I have lecture 3 to complete from coordination compound.